Hello everyone, welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani. Today we'll be studying Pygmalion Act 1 Part 2 जिसमें we'll continue the series that started with Pygmalion the summary. Okay, this is a part of ISC Modern English and जिसका आज हम Part 2 पढ़ेंगे. जिससे पहले हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि फ्रेडी एंड फ्लावर गर्ल हैड अ कॉलिजन और वहाँ पर जो फ्लावर गर्ल है उसके फ्लावर्स गिर जाते हैं एंड शी इज़ आस्किंग फॉर द मनी फ्रॉम द मदर. ठीक. देन नाउ अब जब उसको मतलब पैसा मिल गया उसको, नाउ द एंट्री ऑफ द जेंटलमैन who was already there and then the note taker will also be coming up. So the gentleman here he says, वहीं पर ही पोर्टिको के अंडर ही सब वहाँ पर खड़े हुए हैं बिकॉज बारिश हो रही है. तो he says few means that breathing sound of sort of relief कह सकते हो, deep sigh. तो मदर वहाँ पर कहती है, जेंटलमैन से पूछती है, ओ सर इज़ देयर एनी साइन ऑफ स्टॉपिंग. वहाँ पर वो किसकी बात कर रही है? वो रेन की बात कर रही है कि क्या यहाँ पर कोई उम्मीद है कि बारिश कम हो जाए. तो जेंटलमैन कहता है आई एम अफ्रेड नॉट. तो कह रहा है कि नहीं, सेम आई ऑल्सो थिंक लाइक फील लाइक और आई एम अफ्रेड ऑफ कि हाँ नहीं बारिश नहीं रुकेगी. इट्स स्टार्टेड वर्स एन एवर 2 minutes अगो. और ये बारिश 2 minutes अगो इट स्टार्टेड वर्स एन एवर. तो ही गोज़ टू द प्लिंथ मीन्स वहाँ पर जो एक ऐसे करके पिलर बना था, पिलर के नीचे जो ये वाला एरिया होता है जहाँ पे लोग बैठ जाते हैं. ठीक. तो उसी पर ही वेंट देयर जहाँ पर फ्लावर गर्ल थी. वहाँ पर वो प्लिंथ के ऊपर अपना पैर रखता है एंड देन ही स्टूप्स टू टर्न डाउन हिज ट्राउजर्स एंड्स. उसके पैर के जो जैसे हैंड्स के जो वो शर्ट का यहाँ का स्लीव्स फोल्ड होती है वैसे ही उसके पैर के जो ट्राउज़र एंड्स से वो फोल्डेड थे, तो उसको वापस सही कर रहा था. ठीक है. देन द मदर, ओ डियर, शी रिटायर्स सैडली टू एंड जॉइन्स हर डॉटर. अब जस्ट बिकॉज कि उसने ये सुना कि अरे बारिश तो अभी रुकेगी नहीं, तो और दोनों लोग स्टक हैं, तो इसी रिएक्शन को देते हुए शी गोज़ बैक टू हर डॉटर जहाँ पर वो खड़ी थी. फिर वहाँ पर द फ्लावर गर्ल इज़ है. फ्लावर गर्ल जस्ट बिकॉज कि उसके ठीक बाद जेंटलमैन खड़ा हुआ है, तो शी थॉट ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ द जेंटलमैन्स प्रॉक्सिमिटी. Proximity means the closeness that both of them were having to establish friendly relations with him. If it's worse, it's a sign it's nearly over. और अगर ये बहुत बुरी बारिश है तो ये एक साइन है कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी. ये फ्लावर गर्ल कहती है जेंटलमैन से. सो चीयर अप कैप्टन एंड बाय अ फ्लावर ऑफ अ पुअर गर्ल एंड प्लीज़ मेरे से एक फ्लावर खरीद लो. द जेंटलमैन, आई एम सॉरी आई हैवेंट एनी चेंज. तो जेंटलमैन कहता है कि आई एम सो सॉरी आई डोंट हैव एनी चेंज. द फ्लावर गर्ल सेज इट गो ऑन, ओ डू बाय अ फ्लावर ऑफ मी कैप्टन, आई कैन चेंज हाफ अ क्राउन, टेक दिस फॉर 2 pence मीन्स 2 pence. तो कह रही कि मैं तुम्हें चेंज दे सकती हूँ हाफ अ क्राउन, 2 shillings and 6 pence का चेंज आई कैन गिव यू. यू कैन बाय दिस फॉर मीन्स दिस फ्लावर यू कैन बाय फॉर 2 pence. तो द जेंटलमैन सेज नो नाउ डोंट बी ट्रबलसम, देयर इज़ अ गुड गर्ल मीन्स तुम मुझे परेशान मत करो, तुम एक अच्छी बच्ची हो, मुझे परेशान मत करो. ट्राइंग हिज पॉकेट्स, अपनी पॉकेट में वो सर्च कर रहा था. देन आई रियली हैवेंट एनी, मेरे पास एक कुछ भी नहीं है, कोई चेंज नहीं है. स्टॉप, येस आई हैव समथिंग. तो वो अपनी पॉकेट सर्च करता है तो उसको वहाँ पर 3 happens मिलता है. इफ़ दैट्स एनी यूज़ टू यू ही रिट्रीट्स टू द अदर पिलर. तो वो वहाँ पर उसको पैसे देता है एंड ही गोज़ बैक टू द अदर पिलर. फ्लावर गर्ल डिसअपॉइंटेड बट थिंकिंग कि 3 half pence बेटर दैन नथिंग, कि ये कुछ नहीं से कम 3 half pence जो है वो बेटर है. तो वहाँ पर बाय स्टैंडर था. बाय स्टैंडर मीन्स वहाँ पर जो लोग खड़े हुए थे आसपास वाले एंड दोज वर ऑल्सो बिलोंगिंग टू द वर्किंग क्लास. दे वर नॉट बिलोंगिंग टू द एलीट ग्रुप, दे वर ऑल्सो बिलोंगिंग टू द वर्किंग क्लास. तो वो गर्ल से कहते हैं यू बी केयरफुल, गिव हिम अ फ्लावर फॉर इट, देयर इज़ अ ब्लॉक हेयर बिहाइंड टेकिंग डाउन एवरी ब्लेस्ड वर्ड यू आर सेइंग. मीन्स यहाँ पर एक नोट टेकर है जो ऐसे करके नोट ले रहा है. मीन्स वहाँ पर देर इज़ वन मोर पर्सन जो ही इज़ ऑल्सो द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी इन दिस प्ले. तो वो कह रहा है, बाय स्टैंडर कहता है कि तुम बहुत
केयरफुल रहो, जब तुमने उससे पैसे लिए हैं तो तुम उसको फ्लावर्स दे दो, बिकॉज देयर इज़ अ ब्लोक, मीन्स देयर इज़ अ पर्सन, देयर इज़ अ फेलो हुज नेम इज़ हिगिंस, हेनरी हिगिंस। ठीक, अभी तो वहाँ पर उसको उसके काम से ही जाना जाता है, फ्लावर बेचने वाला है तो वो फ्लावर गर्ल है, नोट टेकर मीन्स वो नोट्स ले रहा है तो ही इज़ अ नोट टेकर। हेयर बिहाइंड टेकिंग डाउन एवरी ब्लेस्ड वर्ड यू आर सेइंग, मीन्स एवरीथिंग दैट यू आर सेइंग वो सुन रहा है, वो उस चीज़ को लिख रहा है। ऑल टर्न टू द मैन हु इज़ टेकिंग नोट्स, और सब के सब वहाँ पर उसको देखने लगते हैं जो वहाँ पर नोट्स ले रहा है। फ्लावर गर्ल कहती है स्प्रिंगिंग अप टेरिफाइड, अब वो थोड़ा सा उठती है, थोड़ा सा घबरा जाती है। आई एंट डन एनी थिंग रॉन्ग स्पीकिंग टू द जेंटल मैन, तो वो घबरा जाती है क्योंकि उसको लगता है कि फ्लावर गर्ल फील्स लाइक कि जो नोट टेकर है वो पुलिस मैन है या उसका भेजा हुआ कोई पर्सन है। तो वो कहती कि मैं सिर्फ जेंटलमैन से बात कर रही थी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आई हैव राइट टू सेल फ्लावर्स इफ़ आई कीप ऑफ द कर्ब, तो वो कह रही कि शी हैज़न ब्रोकन, मीन्स वो कह रही कि मैंने कोई भी लॉस ब्रेक नहीं किए हैं, बिकॉज आई एम नॉट ब्लॉकिंग दैट प्लेस, मैं वो जो पेवमेंट एरिया है, ये रही उसकी मेन रोड और ये रहा वहाँ का जो ऊपर पेवमेंट एरिया है, पोर्टिको एरिया, जो एलीट ग्रुप को बिलोंग करता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लो क्लास के पीपल नहीं चढ़ सकते हैं, उनको लीगली अलाउड नहीं है यहाँ पर आकर के सामान सेल करना। तो वो कह रही कि जब मैं सिर्फ यहाँ तक रही हूँ, यहीं पर ही पिलर था, जब मैं सिर्फ यहाँ तक रही हूँ, आई हैव केप्ट ऑफ द कर्ब, तो क्यों मुझे इस चीज़ के लिए मतलब सुनाया जा रहा है, या क्यों वो पुलिस आई है जो मुझे ले जाने के लिए, जब मैंने ऐसा कोई रूल ब्रेक ही नहीं किया है। ठीक है। तो देन आफ्टर दिस द नेक्स्ट, तो वही शी कंटिन्यूज एंड शी सेज दैट आई एम कीपिंग माई सेल्फ ऑफ द कर्ब, कर्ब मीन्स रेज्ड स्टोन एट द एज ऑफ द पेवमेंट, तो इट सीम्स लाइक दिस, ये जो नॉर्मल रोड से जो थोड़ा उठा हुआ एरिया है, यहाँ पर यू कैन से कि वहाँ पर शी इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, बिकॉज वो किसी की प्रॉपर्टी है, चर्च का कोई मेन पार्ट है, तो वहाँ पर शी इज़ नॉट अलाउड। हैंस वो कह रही है कि जब मैं वहाँ तक चढ़ी नहीं तो फिर इट्स नॉट इलीगल टू सेल द फ्लावर्स, मैं सिर्फ फ्लावर्स को सेल कर रही हूँ। हिस्टेरिकली नाउ शी इज़ घबरा जाना, परेशान हो जाना अनकंट्रोल्ड इमोशंस के साथ, तो वो बोलने लगती है दैट आई एम रिस्पेक्टेबल गर्ल, सो हेल्प मी, आई नेवर स्पोक टू हिम एक्सेप्ट टू आस्क हिम टू बाय अ फ्लावर ऑफ मी। तो वो परेशान हो जाती है, तो वो कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब आई हैव सम रिस्पेक्ट हेयर एंड प्लीज़ हेल्प मी आउट। मैं वो बहुत ओवर रिएक्ट करती है क्योंकि उसको लगता है कि वो पुलिस मैन है, वो उसको ले जाएगा साथ में। होता है ना कि जो लो क्लास के लोग होते हैं थोड़ा सा दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी नाइसली। तो मैंने कभी जेंटलमैन से और कुछ बात ही नहीं की, मैंने सिर्फ उससे बोला कि मुझसे फ्लावर खरीद लो। जनरल हबब मीन्स देयर वाज अ जनरल अप्रोर देयर, आपस में लोग जो बात करने लगते हैं, मोस्टली सिंपैथेटिक टू द फ्लावर गर्ल, जो जितने भी आपस में लोग बात कर रहे थे सबको, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि हाँ, उनसे जो आवाज़ें आ रही थी वो ऐसे लग रहा था कि हाँ दे आर सिंपथाइजिंग द फ्लावर गर्ल, बट डेप्रिकेटिंग क्रिटिसाइजिंग हर एक्सेसिव सेंसिटिविटी, और बट वो सब उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि इतना ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ तुम ये चीज़ें क्यों बोल रही हो, मतलब वाई यू आर गिविंग सो मच ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तो उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। क्राइज ऑफ डोंट स्टार्ट हैलोरिन मीन्स कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं अरे ये तो बहुत मेलो ड्रामा कर रही है, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि डोंट स्टार्ट लाइक शाउटिंग और क्राइंग, ये सब चीज़ें मत शुरू कर दो। तो लोग आपस में बोल रहे थे अरे ये फिर से शुरू हो गई। हुज़ हर्टिंग यू, कौन तुम्हें परेशान कर रहा है, आपस में, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं, कुछ लोग बीच में जो वहाँ पे खड़े हुए थे वो सब ऐसे ही बोल रहे थे। हुज़ स्टॉपिंग यू, हुज़ हर्टिंग यू, नोबडी इज़ गोइंग टू टच यू, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर रहा है। व्हाट्स द गुड ऑफ फसिंग मीन्स what is the use of making an issue here, steady on means go on, easy, calm down, शांत हो जाओ, आराम से लो चीज़ों को। come from the elderly stayed spectators who pat her comfortably means वहाँ से जो जितने भी लोग वहाँ पर सोबर एल्डरली पीपल थे, तो वहाँ से सम वन केम एंड वो उसको शांत करवाने लगे, पैट करने लगे। हु पैट हर कंफर्टेबली,
कंफर्टिंगली मीन्स उसको शांत करने लगे क्योंकि वो बहुत परेशान हो गई. लेस पेशेंट वंस, कुछ कुछ कम पेशेंट वाले भी थे जो उसके साथ अच्छे से नहीं बिहेव कर रहे थे. वो कहते हैं कि शट हर हेड, उसको शांत कराओ, उसको बोलो, आस्क हर रफली व्हाट इज़ रॉन्ग विद हर, उसको पूछो कि भाई उसके साथ क्या ऐसा हुआ है, वाई इज शी बिहेविंग लाइक दिस. अ रिमोटर ग्रुप not knowing what the matter is and just because कि she started creating a drama there. एक रिमोटर ग्रुप मतलब वहाँ से दूर से एक जो लोग जैसे कहते हैं ना, एक होते हैं नियर बाय जो कह सकते हो देख रहे होते हैं सारा सीन, एक दूर से देख रहे होते हैं जो वो अंदाज़ा भी लगाते हैं. तो दे वर द रिमोटर ग्रुप जो दूर में थे, अवे फ्रॉम दैट स्पॉट. नॉट नोइंग, उनको नहीं पता है कि क्या हो रहा था, वट वॉज द मैटर ऑल अबाउट. इंक्रीज द नॉइज विद द क्वेश्चन एंड आंसर. अब वहाँ पर वो दूर से खड़े हुए थे, वो और क्वेश्चंस पूछने लगे. व्हाट्स द रोक, किस चीज़ पर इतनी क्वेरल हो रही है. वॉट शी डू मीन्स उसने ऐसा क्या कर दिया है. वेयर इज़ ही, वो कौन है, कहाँ है. अटैक टेकिंग हर डाउन, और मतलब आपस में लोग बातें करते हैं, अच्छा कोई डिटेक्टिव है जो उसको ले जा रहा है साथ में. वॉट हिम, येस हिम ओवर देयर took money off the gentleman just because कि she has taken money from the gentleman. तो now the person, the note taker, the policeman जो लोग कंसिडर कर रहे थे वो उसको साथ में, अच्छा पुलिस उसको ले जा रही क्योंकि उसने जेंटलमैन से पैसे लिए. अच्छा अच्छा ओके ओके. तो ऐसे करके लोग आपस में बात कर रहे थे. तो वहीं पर ही द फ्लावर गर्ल वॉज से बेकिंग थ्रू देम टू द जेंटलमैन क्राइंग वाइल्डली. अब जेंटलमैन से वो रिक्वेस्ट करने लगी, बहुत ज़्यादा भैं भैं करके रोने लगी. ओ सर डोंट लेट हिम चार्ज मी, प्लीज़ सर मेरे ऊपर चार्जेस मत लगवाइए, उनसे बोलिए. वो है द नोट टेकर, उसके लिए. ठीक, ही इज़ एक्चुअली हेनरी हिगिंस, जिसको हमने समरी में आपको पढ़ाया था कि ही इज़ द पर्सन जो उसको फोनेटिक्स के लेसन्स देगा लेटर. लेकिन जब तक यू विल नॉट स्टडी द पार्ट ऑफ द समरी प्लस द पार्ट ऑफ एक्ट 1 का एकदम स्टार्टिंग बिगनिंग वाला पार्ट 1, दिस इज़ पार्ट 2, तो तब तक ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी. ओके, सो हैव अ हैबिट ऑफ ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग थिंग्स लाइन बाय लाइन. तो उसको समझो, रीड करो, यू हैव योर टेक्स्ट बुक्स विद यू, तो उसमें साथ में लिखते भी जाओ वट एवर इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर. ओके, सो डोंट लेट हिम चार्ज मी, यू डोंट नो वॉट इट मीन्स टू मी. तुम प्लीज़ उसको बोलो, जेंटलमैन से वो रिक्वेस्ट करती है कि उसको बोलो कि मुझे यहाँ से मतलब मुझे यहाँ से लेके ना जाए, मेरे ऊपर कोई भी चार्जेस ना लगाए. दिल टेक अवे माई कैरेक्टर. अगर क्योंकि वर्किंग क्लास का ऑब्वियसली लोअर क्लास का ये चीज़ होता है कि अगर बहुत पैसे वाली होती तो वो तो चीज़ें ठीक कर सकती थी, बट अदरवाइज़ तो इफ़ शी गोज़ टू द पुलिस स्टेशन तो उसका कैरेक्टर भी चला जाएगा. एंड दे विल ड्राइव मी ऑन द स्ट्रीट्स बाई स्पीकिंग टू जेंटलमैन. एंड वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे घसीटते हुए स्ट्रीट्स पर क्योंकि मैंने सिर्फ एक जेंटलमैन से बात की थी. नोट टेकर, वो कहते हैं कमिंग फॉरवर्ड टू हर, द रेस्ट क्राउडिंग आफ्टर हिम. नोट टेकर के पीछे बाकी लोग थे और वो फ्लावर गर्ल के पास आता है. देयर 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 हुज हर्टिंग यू, कौन तुम्हें परेशान कर रहा है. इसी के लिए सब सोच रहे थे कि ये पुलिस मैन है क्योंकि वो अपने पास कुछ लिख रहा था. तो हु इज़ हर्टिंग यू, कौन तुम्हें परेशान कर रहा है. यू सिली गर्ल, पागल लड़की. वट डू यू टेक मी फॉर, तुम मुझे क्या समझ के रखी हुई हो. द बाय स्टैंडर, इट्स ऑल राइट, ही इज़ अ जेंटलमैन, लुक एट हिज बूट्स. मीन्स वो कह रहे हैं कि वो देखो उसके ये बूट्स हैं, तो कह रहे हैं कि वो जेंटलमैन है, देखो उसके बूट्स. एक्सप्लेनिंग टू द नोट टेकर, अब वो नोट टेकर को समझा रहा है. ये जो बाय स्टैंडर वहाँ खड़ा हुआ है, मीन्स एक नॉर्मल इंसान वहाँ खड़ा हुआ है, वो कहता है शी थॉट दैट यू वर अ कॉपर्स नाक. मीन्स वो उसको ऐसा लगा कि तुम कौन हो, तुम एक कॉपर्स नाक हो. मीन्स तुम एक पुलिस स्पाई हो, पुलिस के द्वारा भेजे गए कोई जासूस हो. तो नोट टेकर कहता है विथ क्विक इंटरेस्ट, व्हाट्स कॉपर नाक. अच्छा, यहाँ पर यू कैन सी कि द पर्सन, भले वो गर्ल फ्लावर गर्ल वहाँ पर रो रही है, तो उस चीज़ पर ही इज़ नॉट हैविंग दैट बेसिक सिंपैथी कि उस गर्ल को शांत करवाए. बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन और बिकॉज ऑफ हिज पैशन टूवर्ड्स द वर्ड्स दैट ही कैरीज एंड यूजेज, ठीक, वो तुरंत उस चीज़ पर क्वेश्चन करता है कि कॉपर नाक का मतलब क्या होता है. तो the bystander inept at definition because he was not that much suitable in the definitions to explain, he says that it's a copper knock. bystander कहते हैं कि वो तुम्हें समझी कि तुम कॉपर नाक हो, मीन्स तुम कौन हो, एक पुलिस स्पाई हो. तो
बाय स्टैंडर्ड से वो पूछता है कि कॉपर नाक का क्या मतलब होता है, तो वो कहते हैं इट्स अ कॉपर नाक एज यू माइट से, व्हाट एल्स वुड यू कॉल इट, अ सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मर। ऐसे समझो कि तुम कोई किस्म की खबरी हो जो कहाँ से आया है, पुलिस ने उसको भेजा है। तो फ्लावर गर्ल कहती है से स्टिल हिस्टेरिकल विद इमोशंस, आई टेक माई बाइबल ओथ आई नेवर सेड अ वर्ड। तो कह रहा है कि मैं बाइबल ओथ खा करके कहती हूँ, कसम खा के कहती हूँ, मैंने कभी भी कोई भी मतलब ऐसा कुछ गलत चीज़ नहीं की है मैंने उसके साथ, मैंने सिर्फ उसको फ्लावर्स बेचने की कोशिश कर रही थी। ओके, देन नेक्स्ट इज नोट टेकर कहता है overbearing means he is very dominating and good humored also, he says oh shut up, अच्छा ठीक है शांत हो जाओ शांत हो जाओ, क्या मैं पुलिस मैन जैसा लगता हूँ। फ्लावर गर्ल कहती है कि far from reassured still she is suspicious, still उसको डाउट है, तो वो कहती है देन वॉट डिड यू टेक मी डाउन माई वर्ड्स वॉट, तो तुम मेरे जो भी मैं बोल रही थी तुम लिख क्या रहे थे, तुम मुझे ये बताओ। हाउ डू आई नो वेदर यू टुक मी डाउन राइट, तो कह रहे, तो वो कह रही कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने जो मुझे समझा वो सही समझा कि नहीं, कि मैं जस्ट एक फ्लावर सेलर हूँ तुमने ये समझा, और यू टुक मी फॉर समथिंग एल्स, क्या तुमने कुछ और मतलब निकाला। यू जस्ट शू मी वॉट यू हैव रोट अबाउट मी, तुम बस मुझे दिखाओ, शो का ओल्ड फैशन वर्ड है शू, तुम बस मुझे दिखाओ कि तुमने अपनी डायरी में क्या लिखा है। नोट टेकर ओपन्स हिज बुक एंड होल्ड्स स्टेडली अंडर हर नोज, मतलब नोज़ के बाद ऐसे करके यहाँ पर वो रखता है कि वो देखे ऐसे करके, बट शी इज़ नॉट एबल टू सी दो द प्रेशर ऑफ द मॉब ट्राइंग टू रीड इट ओवर हिज शोल्डर्स वुड अपसेट द वीकर मैन, मतलब यहाँ पर वो नोट टेकर खड़ा है और उसके ठीक पीछे बहुत सारे यहाँ पर क्राउड भी है जो ऐसे करके देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो वो उसको भी दिखा रहा है, फ्लावर गर्ल को ऐसे करके दिखा रहा है कि लो देखो, और वहाँ पर ही हैज़ अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो जो उसके शोल्डर्स के बियॉन्ड ऐसे झांकने की कोशिश भी कर रहे हैं देखने के लिए कि उसने ऐसा क्या लिखा है। व्हाट्स दैट एंट प्रॉपर राइटिंग, आई कांट रीड दैट, तो कह रही है कि ये क्या लिखा है तुमने, ये कोई ढंग की राइटिंग तो है नहीं, मैं इसको नहीं रीड कर पा रही हूँ। तो वो जो राइटिंग उसने लिखी है दैट इज़ नोन एज शॉर्ट हैंड राइटिंग, ठीक, जो पीपल दे कैन राइट इट, ए ऐसे करके बनाते हैं, बी ऐसे करके बनाते हैं, सी देखो कितना स्मॉल है, डी देखो, तो दिस इज़ देन ई देन एफ देन जी, तो ये ऐसे करके बनता है, तो दिस इज़ द शॉर्ट हैंड राइटिंग जिसको उसने लिखा हुआ था, ठीक। तो वही वो कहती है कि आई कैन रीड दैट, तो नोट टेकर कहता है मैं पढ़ लूँगा, आई कैन रीड इट, रीड्स रिप्रोड्यूसिंग हर प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली, तो वो यहाँ पर उस चीज़ को कॉपी करता है जब इसने फ्लावर गर्ल ने जेंटलमैन को फ्लावर बेचने की कोशिश की थी, तो उसने क्या बोला था, चीयर अप कैप्टन एंड बाय अ फ्लावर ऑफ अ पुअर गर्ल, तो ये उसकी वही स्टेटमेंट है जो उसने ऐसे लिखी थी, चीयर अप कैप्टन एंड बाय अ फ्लावर ऑफ अ पुअर गर्ल। तो फ्लावर गर्ल कहती है मच डिस्ट्रेस्ड, अब वो और परेशान हो जाती है, इट्स बिकॉज आई कॉल्ड हिम कैप्टन, आई मेंट नो हार्म, मैंने इसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, जस्ट बिकॉज कि मैंने उसे कैप्टन बुलाया है तुम इसलिए ऐसे बोल रहे हो टू द जेंटलमैन, जेंटलमैन से वो कहती है, अब जेंटलमैन की तरफ वो कहती है ओ सर डोंट लेट हिम ले अ चार्ज अगेंस्ट मी फॉर अ वर्ड लाइक दैट, कि जस्ट बिकॉज कि मैंने तुम्हें कैप्टन बुलाया है तो तुम ऐसा नहीं है कि उसको मना करो, वो मेरे ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगा सकते हैं। जेंटलमैन कहता है चार्ज, आई मेक नो चार्ज, नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग एनी चार्ज ऑन यू, रियली सर इफ़ यू आर अ डिटेक्टिव यू नीड नॉट बिगिन प्रोटेक्टिंग मी अगेंस्ट मोलेस्टेशन बाय यंग वुमेन अंटिल आई आस्क यू, अगर तुम, जेंटलमैन कहता है ही इज़ कर्नल पिकरिंग एंड ही इज सेइंग दिस टू द नोट टेकर दैट इज़ हेनरी हिगिंस, तो उससे वो कहता है कि अगर तुम डिटेक्टिव हो भी तब भी तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की, बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगेंस्ट द मोलेस्टेशन बाय द यंग गर्ल, कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उसने मुझे इंसल्टिंग वर्ड्स यूज़ किए हैं जस्ट बिकॉज कि मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, अनटिल एंड अनलेस आई आस्क यू यू विल नॉट चार्ज एनीथिंग ऑन दैट लेडी द फ्लावर गर्ल, एनीबडी कुड सी दैट गर्ल मेंट नो हार्म, और हर किसी को ये चीज़ पता है कि गर्ल सिर्फ मुझसे कह रही थी फ्लावर खरीदने के लिए, अदरवाइज कुछ भी नहीं। बाय स्टैंडर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट पुलिस एस्पोइनेज कॉर्स दे कुड,
तो बाय स्टैंडर कहता है जस्ट बिकॉज कि वो अगेन वहाँ पर वो प्रोटेस्ट के जैसे कर रहे हैं वहाँ पर कि ये जो स्पाई है उसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। तो जब जेंटलमैन पूछता है कि हर कोई ये चीज़ देख सकता है, तो बाय स्टैंडर कह सकता है येस everyone can see, yes they could see, everyone of course everyone can see, what business is it of yours, you mind your own affairs। तो वो जेंटलमैन उससे पूछता है, दूसरे वाले पर्सन से, नोट टेकर से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, यू माइंड योर ओन अफेयर्स। ही वॉन्ट्स प्रमोशन, ही डज। तुम यहाँ पर चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, मतलब किसी चीज़ का प्रचार करने के लिए आए हो या खुद का। टेकिंग डाउन पीपल्स वर्ड्स, तुम लिख रहे हो लोगों के वर्ड्स के बारे में, मतलब वट एवर दे आर स्पीकिंग यू आर राइटिंग देम। गर्ल नेवर सेड अ वर्ड टू हिम, वट हार्म इफ़ शी डिड। उसने उसको कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं, और अगर बोला भी तो उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वॉट हार्म इफ़ शी डिड। नाइस थिंग अ गर्ल कैंट शेल्टर फ्रॉम द रेन विदाउट बीइंग इंसल्टेड। तो ये अच्छा है कि गर्ल को शेल्टर में नहीं, मतलब उसको शेड में नहीं खड़ी हो सकती जब तक तुम लोग उसको इंसल्ट ना कर लो। बाय स्टैंडर्ड उस फ्लावर गर्ल को बचा रहा था। शी इज़ कंडक्टेड बाय द मोर सिंपैथेटिक डिमॉन्स्ट्रेटर्स बैक टू द प्लिंथ वेयर शी रिज्यूम्स अ सीट एंड स्ट्रगल्स विद अर इमोशन। तो वहाँ पर उसको जो कुछ आसपास के जो लोग थे वो उसको फ्लावर गर्ल को वहीं प्लिंथ तक ले जाते हैं जहाँ पर वो बैठ करके थोड़ा बहुत रोने लगती है। तो द बाय स्टैंडर्ड कहता है ही एंट अ टेक, ही इज़ नॉट अ डिटेक्टिव, ही इज़ अ ब्लूमिंग बिजी बडी। मीन्स वो कौन है, वो यूजलेस पर्सन है जो दूसरों के अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है। दैट्स वॉट ही इज़, आई टेल यू, लुक एट हिज बूट्स। उसके बूट्स पे देखो कितने अच्छे बूट्स हैं। एंड ही इज़ यूजलेस फेलो, जो सिर्फ लोगों के मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है। नोट टेकर टर्निंग डाउन टू ऑन हिम जेन्युइनली, मीन्स बड़ी फ्रेंडली तरीके से बाय स्टैंडर की तरफ वो मुड़ा और उससे बोला एंड हाउ आर योर पीपल डाउन एट सेस्ले। अब यहाँ पर नोट टेकर का जो असली काम है, दैट इज़ हिज ओन प्रोफेशन दैट कम्स आउट, जहाँ पर वो लोगों की लैंग्वेज से ये पहचान जाता है कि वो किस एरिया को बिलोंग करते हैं। तो नोट टेकर यहाँ पर उसकी तरफ मुड़ा, उससे कहता है कि अच्छा, और तुम्हारी फैमिली जो सेल्से में है वो क्या कर रही है, व्हाट आर दे डूइंग और व्हाट हाउ आर दे। द सेल्से इज़ अ विलेज इन इंग्लैंड। ठीक, तो उसके बाद देन द ह्यूमन मैप। बाय स्टैंडर सस्पिशियसली, अब उसको शक हुआ कि मेरे बारे में ये ऐसे कैसे जानता है। हु टोल्ड यू माई पीपल कम फ्रॉम सेल्से, तुमको कैसे पता कि मेरी फैमिली वहाँ से आती है और दे लिव देयर और दे कम फ्रॉम देयर। द नोट टेकर नेवर यू माइंड दे डिड, अच्छा तुम परेशान मत हो, तुम ज़्यादा बुरा मत मानो, है ना, इजंट इट, दे कम फ्रॉम देयर। गर्ल से कहते हैं हाउ डू यू कम अप सो फार ईस्ट, यू वर बॉर्न इन लिसन ग्रोव। तो वो कह रहा है कि अब वो फ्लावर गर्ल से कहता है कि तुम इतनी फार ईस्ट एरिया में क्यों आ गई हो जब तुम वहाँ लिसन ग्रोव लंदन में रहती हो, दैट इज़ अ स्लम एरिया इन द वेस्ट लंदन। तो वो तुम वहाँ से यहाँ पर कैसे आ गई। फ्लावर गर्ल, अब शी इज़ वेरी डिस्गस्टेड, एक तो अपने बारे में वो बता नहीं रहा है, ऊपर से वो लोगों के प्लेसेस को जज कर रहा है, तो शी इज़ वेरी डिस्गस्टेड। ओ व्हाट हार्म इज़ देयर इन माई लिविंग लिसन ग्रोव, इट वॉजेंट फिट। मीन्स वो कह रही है कि तो उसमें क्या नुकसान है अगर मैंने उस एरिया को छोड़ के, जहाँ पर आई हैव टेकन बर्थ, वहाँ से मैं छोड़ करके यहाँ पर आकर के रहने लगी हूँ। इट वॉजेंट फिट फॉर अ पिग टू लिव जस्ट बिकॉज कि इट वॉज एक्सपेंसिव, इट वॉज नॉट इवन सूटेबल फॉर एन एनिमल टू लिव इन, एंड आई हैड टू पे 4 and 6 अ वीक। मतलब वहाँ पर मुझे इतना पैसा पे करना पड़ता था। इट वॉज़ नॉट फिट फॉर एन एनिमल, दैट वॉज अनलिवेबल कंडीशंस, मतलब एक्सपेंसिव भी था और अच्छी जगह नहीं थी रहने के लिए और पैसा भी वहाँ पर ज़्यादा था। तो नोट टेकर कहता है लिव वेयर यू लाइक बट स्टॉप दैट नॉइज़। वो रोने लगी बहुत ज़्यादा। तो नोट टेकर कहता है कि अच्छा ठीक है, जहाँ तुम्हें रहना है तुम वहाँ रहो, बस ये जो नॉइज़ तुम मचा रही हो इसको बंद करो। तो जेंटलमैन कहता है टू दैट गर्ल कम कम, ही कांट टच यू, यू हैव अ राइट टू लिव वेयर यू प्लीज़। सो तुम वहाँ पर रह सकती हो जहाँ पर तुम चाहती हो, तुम शांत हो जाओ, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ही विल नॉट हार्म यू, ही विल नॉट टच यू। तो देर इज़ अ सरकास्टिक बाय स्टैंडर, वहाँ पर एक और इंसान था, थ्रस्टिंग हिमसेल्फ बिटवीन द नोट टेकर एंड द जेंटलमैन, दोनों के बीच में घुसने की कोशिश कर रहा था। तो
जब जेंटलमैन कहता है ना कि तुम कहीं जाओ, जहाँ जाओ तुम वहाँ रह लो, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, तो वो कहता है पार्क लेन। पार्क लेन इज़ अ वेरी एलीट ग्रुप एरिया, जो अच्छे लोगों के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, तो तुम वहाँ जाके रह सकती हो। आई वुड लाइक टू गो इन टू द हाउसिंग क्वेश्चन विद यू। आई वुड, तो मैं, इफ़ द पुअर could simply choose to live wherever they would, तो they would choose the mansions, वो ऐसी जगहों पर जा कर के रहें जहाँ पर पार्क लेन जैसी जगह पे जा कर के रहें। एंड आई एम ऑल्सो लाइक टू गो इन टू द हाउसिंग क्वेश्चन विद यू, आई वुड, और मैं भी ऐसी जगह पर तुम्हारे साथ मतलब जाऊँगा रहने के लिए। एंड आई ऑल दीज डिस्कशंस में भी आई विल ऑल्सो इंटरफेयर इन द हाउसिंग क्वेश्चन। तो फ्लावर गर्ल वहाँ पर कहती है सबसाइडिंग इन टू द ब्रूडिंग मेलेंकली, मीन्स अगेन शी इज़ इवन सैड ओवर हर बास्केट एंड टॉकिंग वेरी लो स्पिरिटेडली टू हर सेल्फ। अपने आप से धीमे धीमे बातें करते करते वो कहने लगी दैट आई एम अ गुड गर्ल, आई एम, तो कह सरकास्टिक बाय स्टैंडर्ड वहाँ पर कहता है। फ्लावर गर्ल कहती है मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी बच्ची हूँ, तो द सरकास्टिक बाय स्टैंडर्ड वहाँ कहता है डू यू नो वेयर आई कम फ्रॉम, तो बाय स्टैंडर्ड नोट टेकर से बोलता है तुम्हें पता है कि मैं कहाँ आता हूँ, मैं कहाँ से आता हूँ, तो नोट टेकर झट से पहचान जाता है, वो कहता है हॉक्सटन। तो अगेन दीज आर द डिफरेंट प्लेसेस इन दैट एरिया लंदन, ठीक। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग हंसने लगते हैं। टिटरिंग्स मीन्स लाफ्टर अबाउट समथिंग। पॉपुलर इंटरेस्ट इन द नोट टेकर्स परफॉर्मेंस इंक्रीजेस। अब नोट टेकर की वहाँ पर जो वो थी ग्लोरी थी वो इंक्रीज़ हो रही थी, ही वॉज बिकमिंग पॉपुलर इन दैट प्लेस। तो सरकास्टिक वन कहता है वेल हु सेड आई डिडंट, ब्लेस मी यू नो एवरीथिंग यू डू, और वो कहता है कि हाँ सही कह रहे हो, किसने कहा कि मैं वहाँ से नहीं हूँ, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ एंड तुम्हें सब कुछ पता है। तो फ्लावर गर्ल कहती है स्टिल नर्सिंग हर सेंस ऑफ इंजरी, अभी भी खुद को शांत करते हुए वो कहती है एंट नो कॉल टू मेडल विद मी, ही एंट, ही हैज़ नो राइट टू इंटरफेयर विद मी, ही हैज़ नो राइट, he should not interfere wherever I go, whatever I do, wherever I live, he should not interfere। तो bystander कहता है जो अच्छा वाला था of course he ain't, yes उसको कोई भी right नहीं है। don't you stand it from him, तो तुम he is asking what right or authority he has to interfere, तो उसे बोलती है कि don't you stand it from him, अब तुम उससे दूर हो, तुम उसकी बात नहीं सुनोगे। टू द नोट टेकर, नोट टेकर से वो कहता है सी हियर व्हाट कॉल यू हैव टू नो अबाउट द पीपल, वो कह रही कि बाय स्टैंडर्ड उससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या राइट है कि तुम पीपल में इंटरफेयर कर रहे हो, यू आर अबाउट पीपल वॉट ऑफर्ड टू मेडल विद यू, जो तुमसे इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं या तुमसे कुछ नहीं पूछ रहे, तुम उनसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो, वाई यू आर इंटरफेयरिंग विद देम, ठीक है। परसीव्ड रूडनेस एंड इंट्रूसिवनेस ऑफ हिगिन्स एक्शंस स्टडिंग पीपल हु वर माइंडिंग देयर ओन बिजनेस, तो तुम उनके बीच में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो जो तुम्हारे साथ इंटरफेयर नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, देन एकदम लास्ट में, ओके, आफ्टर दिस द नेक्स्ट वन, नाउ दिस वील कंटिन्यू बिकॉज यहाँ पर दिस इज द कंटिन्यूएशन सीरीज दैट वी विल डू आफ्टर दिस, सो वील मार्क इट टिल हियर, कीप प्रिपेयरिंग, बेस्ट विशेज, थैंक यू।